टेस्ट था और लास्ट टेस्ट जो है वो प्रीटी सिंपल, को इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा है। क्विकली हम देख लेते हैं कि एक एरिया कैलकुलेट करना है किसी सर्कल का, रेडियस हमें यूजर से इनपुट लेना होगा। तो हमें पता है कि एरिया जो है सर्कल का, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए अब आप खुद देख लीजिए कि एक पाई हमें वेरिएबल चाहिए जिसमें पाई की वैल्यू स्टोर करनी है, दैट इज 3.14। एक हमें रेडियस चाहिए होगा। अब ये देखिएगा जो हमने अभी लास्ट देखा कि एक एक्सप्रेशन को आपने लैंग्वेज में किस तरह इंप्लीमेंट करना है। नो, दिस इज एन एक्सप्रेशन पाई आर स्क्वायर, दिस इज प्रीटी सिंपल बट दिस इज एन एक्सप्रेशन। तो भी हम देखते हैं कि तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंप्लीमेंटेशन जो कि आपने भी कॉन्सेप्ट रिव्यू किया है। तो एक हमें पाई का वेरिएबल चाहिए होगा, एक हमें रेडियस के लिए आर या रेडियस या कुछ भी आप नाम दे लें, एक वेरिएबल वो चाहिए होगा, और यकीनन एक एरिया या आंसर के लिए वेरिएबल चाहिए होगा। तो ये तीन हमें वेरिएबल चाहिए होंगे। पाई 3.14 स्टोर करने के लिए, रेडियस एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे हम, और यूजर से इनपुट ले लेंगे कि एंटर योर रेडियस, जो भी वो रेडियस देंगे साहब हम वो उसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे, और एक आंसर या एरिया का वेरिएबल होगा जिसमें वो आंसर स्टोर होगा, और उसके बाद फिर हम उनको कैलकुलेट करके रिटर्न कर देंगे। तो हम क्विकली अपनी आईडी को दोबारा ओपन कर लेते हैं, और ये राइट जी हम इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं रेडियस के लिए। हम जूम करते हैं कि यूजर जो है वो कोई होल नंबर हमें देंगे, 3, 4, 5, 6 इस तरह की वैल्यू देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब आप देखिए पाई जो है उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 3.14, जो कि होल नंबर नहीं है, ये एक रियल नंबर है। आप याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि अगर हमें कोई इस तरह की वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम क्या डिक्लेयर करेंगे, फ्लोट। तो हम एक फ्लोट डिक्लेयर कर लेते हैं, पाई एंड दैट इज इक्वल टू 3.14। अब हम चाहें तो एक इंटीजर भी डिक्लेयर कर सकते हैं जिसमें एरिया स्टोर करना होगा हमें। होगा क्या कि जब एक इंटीजर और एक फ्लोट आपस में अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें कंपाइलर उसको राउंड कर देगा, और अगर हमारा एरिया फ्लोट टाइप का होगा तो वैल्यू पूरी मिलेगी। आपकी मर्जी है आप जो रखना चाहें तो यहाँ, लेकिन मैं फ्लोट यूज कर रहा हूँ, फ्लोट एरिया, इसमें हम एरिया स्टोर कर रहे होंगे। अब हम यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, प्लीज एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जिस सर्कल का आपने एरिया कैलकुलेट करना है उस सर्कल का रेडियस हमें दे दीजिए, और वो हम CN का फंक्शन यूज करेंगे, और हमने किस वेरिएबल में इसको स्टोर करना है वो हमने पहले ही डिक्लेयर किया। हमने कहा था, याद कीजिए, कि हमने जिस भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी हो पहले उसको हमें डिक्लेयर करना होगा, और हमने डिक्लेयर कर दिया है। यूजर ने जो भी रेडियस की वैल्यू दी है वो हमने रेडियस के वेरिएबल में स्टोर कर ली है। अब हम क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई हमने 3.14 किस में रखी हुई है अपनी, किस में डिक्लेयर किया हुई, उसके लिए वेरिएबल हमने पाई का यूज किया हुआ है जो कि 3.14 से असाइन किया हुआ है। तो पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो अभी हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस हमारा किस में पड़ा हुआ है, ये देखिए इस वेरिएबल में। तो मल्टीप्लाई बाय रेडियस यानी आर, मल्टीप्लाई बाय फिर रेडियस यानी आर। तो ये हमारा रेडियस इंटू रेडियस क्या हो गया, रेडियस स्क्वायर या आर स्क्वायर, और ये पाई से मल्टीप्लाई हुआ, और यूं पाई आर स्क्वायर की एक्सप्रेशन हमने वैल्यूएट कर ली, और आंसर किस में रख दिया हमने, एरिया के अंदर। अभी हम क्या करते हैं, इसको यूजर को डिस्प्ले कराते हैं। सिंपल, द एरिया ऑफ द सर्कल इज, और यहाँ पे सी आउट, और हमारा एरिया किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है, एरिया के वेरिएबल में, सेमीकोलन। कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, रन करके देखते हैं जी, देखिएगा 4 एंटर करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये देखिएगा द एरिया ऑफ द सर्कल इज 50.24। हम कैलकुलेटर से चेक भी कर लेते हैं क्या ये एरिया ठीक निकला है हमारा। तो पाई हमारी 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारा है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी पाई आर स्क्वायर 2 दफा हमने, तो ये निकला 50.24, और ये देखिए 50.24 है। अगर हमने एरिया के जो वेरिएबल जिसमें आंसर स्टोर करना है उसको हमने इंटीजर लिया होता, जो कि अभी हम देख भी लेते हैं करके, तो हमारे पास आंसर क्या आता, प्रोबेबली 50 आएगा। तो अभी हम इसको इंटीजर बना देते हैं, और एक दफ़ा प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करके रन करके चेक करते हैं इसी आउट रेडियस के साथ जो कि 4 है, और फिर हम देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो 4 करते हैं तो ये देख लीजिएगा 50 आया है, 50.24 नहीं आया, जबकि हमारा ओरिजिनल जो रिजल्ट है वो 50.24 है, यानी हमने अब इंटीजर यूज किया है, एरिया को फ्लोट यूज नहीं किया। तो ये हमारा 4th लेक्चर जो है वो कंक्लूड हुआ। इट वाज ऑलमोस्ट लैब एक्सरसाइज, इट वाज ऑलमोस्ट अ प्रोग्रामिंग, जो कि हमने कोशिश की, कोडिंग भी करके दिखाया आपको,
और वो कोड किस तरह से करना है, उस प्रॉब्लम को अप्रोच किस तरह से करना है, वो भी हम आपको दिखाएं। अगेन आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव हमने लिया था अपने लिए कि आपके लिए सीरीज को आसान करें, सिंप्लीफाई करें, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाएं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जरूर बताइएगा कि हम इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहे हैं, क्या चीज़ और है जो हम कर सकते हैं, करनी चाहिए। कोई आपका सवाल हो, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ हमें लिखिए। आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, डू राइट टू अस, विल बी हैप्पी टू आंसर। मेरी अगेन दुआ हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके लिए ढेरों आसानियां फरमाए, आपको खैरियत से रखे, दुनिया आखिरत की खैर मुकद्दर फरमाए आपके लिए। मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। लेक्चर 5 में दोबारा किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मन अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।